आदिवासी बिहार के द्वारा जो महासम्मेलन का आयोजन किया गया है उसके मुख्य अतिथि भगत सिंह कुलस्ते जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो कि आ चुके हैं। और यहाँ देखिए तमाम अखिल भारतीय गोंड आदिवासी महासंघ के नेता और अधिकारी पदाधिकारी लगातार उनके स्वागत करने के लिए मौजूद है। यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ मौजूद है। हमारे मीडिया कर्मी भी लगातार काफी मात्रा में यहाँ हजारों हजार की तादाद में यहाँ पे लगे हुए हैं लोग। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ बिहार का यह महासम्मेलन जो कि जिला पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में हो रहा है। यहाँ पे हमारे बगल में पारंपरिक नृत्य जो हो रहा है जिसको हुरगा का नाच भी कहा जाता है। तमाम तरह के पारंपरिक नृत्य है जो कि यहाँ मौजूद लोगों का आनंद भी कुलस्ता जिंदाबाद 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 कुलस्ता जिंदाबाद जिंदाबाद कुलस्ता नीचे नीचे अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ जिंदाबाद 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 जिला की आबादी को अधिकार ध्यान में रखकर आवासीय विद्यालय की स्थापना की नीति बननी चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी को परंतु अभी गुजरात के चुनाव के कारण ये कार्यक्रम में थोड़ी अनिश्चितता और सहयोग से आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जहां मुझे आज रहना वह प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और इसके कारण परसों ही मैंने अपनी सहमति दिया कि हम थोड़े समय के लिए आएंगे और इसी दृष्टि से आज यहाँ आना हुआ है। और मैं सभी भाई और बहनों को समाज के हमारे सगा धन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। और आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिस स्थान में मेरा जन्म स्थान है वो रानी दुर्गावती, दलपत साहिब जी, शंकर साहिब, रघुनाथ साहिब का भी वो जन्म स्थान है जो हमारे इस जनजाति समाज में आदिवासी समाज और गोंड समुदाय का जन्म स्थान है। और जन्म स्थान होने के साथ साथ जो गोंड शासक थे और लंबे समय तक जो हम गोंड राजा बोलते हैं तो जो गोंडवाना जो शासक हुआ करते थे वो इन्हीं परिवारों में से दलपत साहिब जी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली रानी दुर्गावती सिंह जी जो बेटी थी। और हम सामाजिक ये जो व्यवस्था है संविधान बनने के बाद हमारे जाति पद से सामाजिक व्यवस्था रीति रिवाज में बहुत बदलाव आया है। परंतु उस समय आजादी के पूर्व और आप ये कह सकते हैं लगभग 1100 से लेकर के 1700 तक आज तक इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शासन करने वाला अगर कोई समाज है, कम्युनिटी है तो इस दुनिया के अंदर गोंड जाति के लोग, कोई ऐसा शासक नहीं हुआ देश में। अगर आजादी के लिए भी लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले जब शंकर साहिब, रघुनाथ साहिब का जब हम उल्लेख करते हैं तो 1857 में शंकर साहिब, रघुनाथ साहिब जी उस समय आजादी का आंदोलन केवल प्रारंभ हुआ। बड़ा पिक्चर कैसे आज इस चंपारण में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ और इसी प्रकार से जब इसे आंदोलन प्रारंभ हुआ और उस आंदोलन में शुरुआती दौर में शंकर साहिब, रघुनाथ साहिब दोनों बाप बेटों को क्योंकि इसकी अगुवाई करने वाले थे, अंग्रेजों ने इनको तोप से मारा था, दोनों बाप बेटों। और ये इतिहास इस बात का साक्षी है
सबसे ज्यादा अगर आदिवासी समाज में जनजाति समाज के जो महापुरुष हुए, आज दलपत साय जी, हृदय साय राजा, यहाँ आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो रामनगर का किला को आप लोगों ने देखा है, वो हमारे गोंड राजा हृदय साय जी ने बनवाया और उनने संगीत के बहुत प्रेमी थे। और आज भारत में ये जो आदिवासी संस्कृति है संगीत के क्षेत्र में, आज दुनिया में जो पहचान बनी है वो इन गोंड शासकों के कारण बनी। और आज इस भारत में, देश में अगर ये आदिवासी संस्कृति की पहचान बनी है, और इसीलिए जंगल जमीन की हम बात करते हैं, जल की बात करते हैं, और उसमें जंगल की लड़ाई हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया। कम आयु में अंग्रेजों ने उनको भी फांसी दी, जेल के अंदर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, केवल 25 साल की आयु में। और अभी पिछले हफ्ते में हमने भगवान बिरसा मुंडा जी कि हमने जन्म शताब्दी मनाया, गौरव दिवस मनाया, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरे भारत में पहली बार एक आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी को गौरव दिवस के रूप में मनाने का ये सरकार का निर्णय हुआ, भारत सरकार का। ये आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मैं पूरे समाज की ओर से बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उनने एक ऐसे महानायक भगवान बिरसा मुंडा, जिनका गौरव दिवस मनाने का ये अनुभव हमने पिछले वर्षों में हमने प्रारंभ किया, और इस बार भगवान बिरसा मुंडा का एक दूसरे जब कार्यकाल ये हमने गौरव दिवस मना रहे, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भगवान बिरसा मुंडा के उस जन्म स्थान उलिहाती वहां जाकर के उनको माल्यार्पण किया। और हम सब आदिवासी समाज के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत के अंदर पहली बार आदिवासी समाज और उसमें भी आदिवासी महिला को भारत के राष्ट्रपति बनाने का ये तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसे निर्णय आदिवासी समाज, और एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं, ये आप देखिए कि आज मैंने अभी उल्लेख किया रानी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। सिर्फ 2.5 लाख आबादी के आधार पर आरक्षण की बात यहाँ की जा रही है। इसलिए बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या जो गोंड जनजाति समुदाय की रही थी, माननीय मुख्य अतिथि जी के प्रयत्न से उसका समाधान